झटपट में हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। धरो अ कॉइन इज टॉस, ये तो हम लोग को एक बार टॉस करेंगे तो क्या क्या सिंपल स्पेस में पॉइंट आएगा, आउटकम क्या क्या हम लोग जान गए हैं। अब मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं हम। एक कॉइन जो है चार बार टॉस किए। देखो बेटा, एक रेंडम एक्सपेरिमेंट धरे ई, क्या टॉसिंग अ कॉइन, कितना टाइम बेटा? 4 टाइम्स। 4 टाइम, 4 बार हम लोग टॉस किए। तो बोलो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने की संभावना है? या तो चारों बार हेड आया होगा, या तो चारों बार हेड आएगा। अच्छा, ये चारों हेड, 4 ही हेड हो सकता है ना? इधर 4 हेड है, 4 हेड, चारों हेड में से चारों हेड कितनी तरह से आ सकता है? C4, यानी बेटा 4C4। यदि ऊपर नीचे समान हो जाता तो कितनी बार हुआ? 1। अब 3 हेड, सॉरी 4 हेड में से 3 हेड कितनी तरह से आ सकता है? मान लीजिए ये 4 ट्रायल किए हैं, ऐसा समझो, नंबर ऑफ ट्रायल। ऊपर वाला को क्या समझे हम? नंबर ऑफ ट्रायल। उसका फोकस यहां नहीं है। ये आप जानते थे NCR, ये अभी समझो नंबर ऑफ ट्रायल। ये है, उसमें से R हेड आएगा। हम N बार फेंके, उसमें से R हेड आएगा। तो ये हम 4 बार फेंके हैं, 4 बार कॉइन टॉस किए, 4 बार हेड आएगा। कितनी तरह से हो सकता है बेटा? एक ही बार हो सकता है, 4C4। हेजी हो गया। जब बाबा ई का हो गया, बंद कर दीजिए सर। रुक जाए, उसको तो हटा दे। ठीक है, ओ लॉक कर दे इसको, ये लॉक है। चलो 4C4, ठीक है। तो बेटा ये जैसे हुआ 4 हेड आएगा, 4 हेड। तो कितनी तरह से हो सकता है बेटा? 4C4 यानी 1। अब बोले 3 हेड आएगा, 3 हेड आएगा। तो 4 ट्रायल किए हैं, 4 बार 3 हेड आएगा। तो क्या होगा बोलो तो 4, यानी 4C3 इज नथिंग बट 4C1। तो ये क्या हो जाएगा? 4/1, यानी कितनी तरह से 4? कैसे कैसे देखो तो, HT, सॉरी ये। अब इसको लिखना थोड़ा सा पेचीदा है। 4 3 है, 4 में से 3 हेड आएगा। आप खोज खोज कर लिखो, ठीक है ना? तो ये हम लिख लिए, कितनी तरह से हो गया बेटा? 4 तरह से। अब 2 हेड आएगा, कितनी तरह से? 2 हेड, 4C2, यानी कितना हो जाएगा? 4 × 3, 2 × 1, कितनी तरह से होगा बेटा? 6 तरीके से। एक हेड आएगा, कितनी तरीके से? 4C1, यानी 4 ही होगा। और बेटा 9 हेड, चारों बार किए हैं, चारों बार टेल आया, यानी 0 हेड या नो हेड। नो हेड क्या हो जाएगा? 4 बार टॉस किए, एक भी बार हेड नहीं आया, तो भी ये 1 होता है। तो कितना हो गया देखो तो, 6 4 10, 4 14 2 16। एक बार फेंके, एक बार फेंकते हैं तो 2 आता है, 4 बार फेंके हैं तो कितना आ जाएगा? यानी सैंपल स्पेस में ये हम छोड़ दिए, बहुत 16 लिखना होगा ना, इसलिए छोड़ दिए। तो बेटा सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट होंगे? उसी को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, कितना? 2⁴, यानी 16। देखो 16 आया है ना, 1 4 5 6 11 4 15 1 16, ठीक है। अब ये था हम लोग सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉइंट आएगा। अब थोड़ा जानते हैं इवेंट के बारे में। इवेंट यानी वो जो सैंपल स्पेस है,
एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को किस नाम से जानेंगे? इवेंट के नाम से। यानी एक ऐसा आउटकम जो जरूर ऑकर करेगा, जो CO2 माने आएगा ही, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे तो अभी हम लोग बात करते हैं इवेंट। एक तरह का ये भी सेट है, लेकिन ये सेट क्या होगा? मान लीजिए हम लोग धर लिए एस है, ई है जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ई क्या है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और एस क्या है बेटा? सैंपल स्पेस कनेक्टेड विथ ई। ई से जुड़ा हुआ सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस मतलब सेट अप पॉसिबल ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट अप ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट अप ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब बात है इवेंट। इवेंट क्या होगा बेटा? इवेंट कहने का मतलब एक ऐसा सेट, इवेंट इज अ सेट which is the subset of sample space. Then any set, any subset of S can be treated as event. ठीक है ना? Any subset of S, S means बेटा, S मीन्स सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के किसी भी सबसेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। अब जैसे हम लोग ले लिए, इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल पढ़े, ई ले लिए बेटा, थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है ना। थ्रोइंग अ डाइस वंस, एक बार फेंके हैं। तो बोलो सैंपल स्पेस में क्या आया बेटा? सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, यानी वो बिंदु को हम लोग पॉइंट के यानी डिजिट से दिखा दिए 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसका सबसेट देखो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1। ये सबसेट है कि नहीं? पहले बताओ, ये जो है सबसेट है। तो ये क्या कहलाएगा? इवेंट। या कोई बोला 2 3 आएगा, क्या है ये? इवेंट, सबसेट है। या कोई बोला इवन नंबर आएगा, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर। या इवेंट फेस, इवेंट फेस कर दे, इवेंट फेस। ये भी क्या है? ये भी इवेंट है। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आएगा बताओ तो? इसमें क्या क्या आएगा? 2 4 6। हम बोल रहे हैं ऑड फेस आएगा। तो ऑड फेस भी क्या है? घटना है। इवेंट मतलब है घटनाक्रम। तो ऑड फेस आएगा। ऑड फेस मतलब 1 3 5। कोई बोला क्या? अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा बेटा बोलो तो? ग्रेटर देन 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यदि कोई बोले ना परफेक्ट स्क्वायर फेस आएगा, परफेक्ट स्क्वायर फेस आएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब यहां सब तो स्क्वायर ही रहता है, वो जो फेस स्क्वायर है वहां पे जैसे जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 4 1, तो इसके फेवर में कौन कौन है? 1 और 4। क्लियर है? तो सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है,
ये डी मान लो, ये एफ मान लो, ये जी मान लो। अब ई क्यों नहीं लिखे बेटा बोलो तो? ई यहां लिख चुके हैं थ्रोइंग अ डाइस, रैंडम एक्सपेरिमेंट को, है ना। तो ये जितने हम लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ, सॉरी एफ जी, ये सभी क्या है? सबसेट ऑफ एस है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इवेंट कहलाएंगे। सब के सब क्या कहलाएंगे? इवेंट कहलाएंगे। अब जो इवेंट है, अच्छा जैसे हम बोले बेटा एक लिखे एच इवेंट ऑफ गेटिंग द फेस टू, तो इसके फेवर में केवल एक ही पॉइंट है ना क्या आएगा बोलो? टू, ठीक है ना। अच्छा अब थोड़ा सा गौर करिए यहां पे, ये जैसे क्या इस इवेंट को फर्दर आप डिकम्पोज कर सकते हो? क्या छोटा कर सकते हो? हाँ यहां ध्यान से सुनो, ये जो इवेंट है क्या इसको फर्दर छोटा किया जा सकता है? नहीं कर सकते। इसको फर्दर छोटा किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको छोटा किया जा सकता है। किसमें? 2 और 3, इसको भी किया जा सकता है। तो ये जो है इनको कहते हैं सिंपल इवेंट, यानी इवेंट हम लोग 2 तरह का पाएंगे, सिंपल इवेंट। जैसे अभी हम लोग जो किए हैं एग्जांपल, सिंपल इवेंट क्या क्या हुआ बेटा? 1 आया, ये सिंपल इवेंट। 2 आया, ये सिंपल इवेंट। 3 आया, ये सिंपल इवेंट। 4 आया, ये सिंपल इवेंट। 5 आया, ये सिंपल इवेंट। 6 आया, ये सिंपल इवेंट। लेकिन इसको सिंपल इवेंट नहीं कहेंगे, तब इसका क्या नाम होगा? कंपोजिट इवेंट। यह देखिए यहां क्या दिया हुआ है, यह नाम है कंपाउंड इवेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग और छोटा सिंपल इवेंट में तोड़ सकें। टाइप ऑफ इवेंट, कंपाउंड इवेंट, कंपोजिट इवेंट और कंपाउंड इवेंट। ये क्या इसको बोलेंगे बेटा? कंपाउंड इवेंट, ठीक है। ऐसे इवेंट जिसको हम लोग सिंपल इवेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कंपाउंड इवेंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब इसी को एलिमेंट्री बोला जाता है, एलिमेंट्री इवेंट। आप लोग के किताब में सिंपल इवेंट होगा, यहां एलिमेंट्री बोल रहा है। केवल एक ही एलिमेंट होगा इसमें, केवल और केवल एक ही एलिमेंट, ठीक है ना। अब है जैसे एक आता है, मान लीजिए हम बोले 1 आया, 1 आएगा, 1 आएगा, लेकिन हम बोले 1 आएगा, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक ऐसा इवेंट बताना है, जैसे हम बोले इवेंट फेस आएगा, तो केवल उसकी फेवर में क्या क्या हुआ? 2 4 6। लेकिन अब आपको एक ऐसा इवेंट बताना है जो एट एनी परफॉर्मेंस वो आना तय है। इवेंट स्पेस, इवेंट स्पेस हम बोले हमारा वही इवेंट है, वो तो अपना खुद सबसेट नहीं है, ये अपना ही तो सबसेट है। प्रत्येक सेट अपना खुद सबसेट होता है। तो बेटा ये जब सबसेट अपना है तो ये भी इवेंट हुआ। और देखिए यदि हम बोले कि सैंपल स्पेस आएगा, तो जो भी आए हम तो विनर हुए ही। तो इसको कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन, विच इज श्योर टू ऑकर एट एवरी परफॉर्मेंस, एन इवेंट कनेक्टेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम डाइस फेंक रहे हैं और हेड टेल की बात करें, वैसा नहीं। वो जो आउटकम से किससे रिलेटेड होना चाहिए? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से। विच अकर्स
एट एवरी परफॉर्मेंस, ठीक है ना, वो जब भी आप करो वो जरूर आए, ऐसा इवेंट क्या कहलाएगा? श्योर इवेंट। हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, जस्ट बोलकर निकल जा रहे हैं। तो इसका एक और नाम क्या है बेटा? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ओके। और एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट, माने उसका आने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। जो कि जैसे यहां दिया, एन इवेंट एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इम्पॉसिबल सेट पाए थे आप लोग, विच नेवर ऑकर्स, आप कितना भी बार कर लो वो नहीं आने वाला है, वो नहीं आने वाला है। जैसे हम बोले 2 डाइस फेंक रहे हैं, 2 डाइस फेंकेंगे और बोल रहे हैं जो सम होगा वो 13 आएगा। पॉसिबल है क्या? ज्यादा से ज्यादा 12 आ सकता है, 13 आने का चांस है, तो वो यानी इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब यहां आप बोल सकते हो उसके फेवर में एक भी एलिमेंट नहीं है, उसके फेवर में एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो वो हो गया इम्पॉसिबल सेट। तो इम्पॉसिबल सेट यानी वो जो नल सेट, तो उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। यहां समझ में आया है? सिंपल इवेंट मतलब इसको ब्रेक कर लिए, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग, 6 अलग, क्या कहेंगे इनको? सिंपल इवेंट। यदि हम यहां कर दे बेटा टॉसिंग अ कॉइन, तो आपको बताना है कौन सिंपल इवेंट होगा, कौन कंपाउंड इवेंट होगा। जैसे हम यहां लिख लें, टॉसिंग होगा ना बाबा, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, अच्छा थ्राइस कर दे, कॉइन थ्राइस, 3 बार फेंके बेटा, तो सिंपल स्पेस में क्या क्या डिस्प्ले होगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और टी टी टी। ओ गड़बड़ हो गया, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब यहां आपको बताना है सिंपल इवेंट कौन कौन है। सिंपल इवेंट कौन कौन है? सिंपल इवेंट हुआ बेटा तीनों हेड आएगा, ये सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट एक हेड आएगा, सॉरी 3 हेड आया, ये सिंपल इवेंट है। एक हेड आएगा यानी इसको बोले हैं 3 हेड, गेटिंग हम अभी लिख रहे हैं बेटा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट में क्या क्या आएगा बेटा? एच एच एच, केवल ये सिंपल इवेंट है, ठीक है। अब यदि हम बोले यानी ये 3 हेड, तीनों हेड होगा, हम बोले सिंगल हेड आएगा, सिंगल हेड आएगा। इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। बोलो बेटा ये सिंपल है कि नहीं? ये सिंपल है कि नहीं? एक हेड आएगा, तो एक हेड के फेवर में क्या क्या है? वो तो ऐसे भी हो सकता है एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, है ना। तो ये सिंपल हुआ। अरे इसको तो हम फर्दर तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये एक सिंपल हुआ, ये एक सिंपल हुआ, ये एक सिंपल हुआ। लेकिन ये तो देखो यानी पहले पोजीशन पे हेड आएगा, बाकी 2 पोजीशन पे टेल आएगा, ये एक सिंपल इवेंट है। पहले पोजीशन पे टेल, दूसरे पोजीशन पे हेड, तीसरे पोजीशन पे टेल, ये सिंपल है। इसी तरह 2 हेड आएगा, वो भी क्या है? सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग, ओ ये ऑन 1 हेड, 2 हेड, ये भी क्या होगा बेटा? कंपाउंड। ये हुआ सिंपल, ये कंपाउंड,
हाँ, ये सिंपल है, ये अलग सिंपल है, ये अलग सिंपल है, ठीक है। यदि एच टी टी की बात करें, केवल यदि हम ऐसे लिख दें एच टी टी, ये सिंपल इवेंट हुआ, ओके। अच्छा, ये टू हेड, तो इसमें भी एच एच टी, जैसे ये तीन आ जाएगा, तो ये भी कंपाउंड है, ठीक है। अब बात करें हम लोग, अच्छा सिंपल इवेंट में ये भी लिख सकते हो एच टी 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 टी, है ना, ये सब सिंपल, जिसमें एक ही होगा केवल। और बेटा सर्टेन इवेंट कौन हुआ तब? सर्टेन इवेंट कौन हुआ? सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस हुआ, ठीक है ना। इसी तरह और कुछ हम लोग ले, यहां सेट थ्योरी लगेगा पूरा, एक एग्जाम्पल लिया जाए। अब हम यहां बात करें बेटा, इस इवेंट को हम नाम दे दिए, देखिए तो इस इवेंट को नाम दे दिए ए, इस इवेंट को नाम दे दिए बी। तो आपको बताना है यदि ए आएगा तो ए के फेवर में कितने पॉइंट है, बोलो बेटा। यहां थोड़ा ये बात समझना है, एस के फेवर में कितने पॉइंट है बेटा? सर्टेन इवेंट के फेवर में, सर्टेन इवेंट के फेवर में, सर्टेन या सिंपल स्पेस एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके फेवर में, यानी हम बोले ये आया तो भी ये ऑकर किया, ये आया तो भी ये ऑकर किया, कोई भी आई यही ऑकर करेगा, तो सर्टेन इवेंट के फेवर में कितने पॉइंट हुए? 1 2 3, यानी जो आने से लगे कि एस आया है, यानी वो फेवर कर रहा है, तो 8। यदि हम बोले ए के फेवर में कितना है, यही 3 है, बी के फेवर में कितना है, इसके फेवर में कितना है, केवल 1, इसके फेवर में कितना है, पहली और दूसरी बार हेड आएगा, तीसरी बार टेल आएगा, उसके फेवर में पहली और दूसरी बार हेड आएगा, तीसरी बार में टेल आएगा, उसके फेवर में केवल एक ही है, ठीक है। तो हम अब बात करें सी, इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, बोल रहा है बेटा कम से कम एक हेड आएगा, कम से कम एक हेड आएगा, एटलीस्ट वन हेड। तो बोले इसके फेवर में कौन कौन आया, इसके फेवर में कौन कौन आया बेटा? कम से कम एक हेड, यानी ये भी आया, 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 केवल कौन नहीं आया? एक हेड रहना चाहिए, तो ये सब आ गया। तो यानी इसके फेवर में यदि हम बात करें एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ठीक है बेटा। यदि हम बात करें, एक इवेंट ले लिए डी, इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, बोला अधिक से अधिक 2 हेड होगा, अधिक से अधिक 2 हेड होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां थोड़ा बोला है कि हेड रहना जरूरी ही है, इसका मतलब 3 हेड आएगा तो नहीं चलेगा, ये गायब हो गया, इसमें ये आ गया, वो तो बोला है आपका नो हेड आए कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 2, एटमोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड। तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच
और बेटा कोई हेड ना आए तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ठीक है, ये सब इवेंट हुए और ये सारे क्या हैं? कंपाउंड इवेंट हैं। सारे क्या हैं? कंपाउंड इवेंट हैं। अब आता है हाँ, इसको इरेज करें बेटा। यहां कर रहे हैं थ्रोइंग अ डाइस, इरेज कर दे तो। हाँ जी, थ्रोइंग अ डाइस। ये फेवर शब्द समझ लो, क्या बोल रहे हैं, उसके फेवर में कौन कौन है, कौन कौन आने से उसका आने का चांस रहेगा। अब जैसे हमने कहा ई ले लिए बेटा, यहीं लिख ले। थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। सिंपल स्पेस में हम लोग जान गए बेटा क्या क्या आएगा, बोलो। 1 2 3 4 5 6। अब कुछ इवेंट लिख रहे हैं हम, कुछ इवेंट लिख रहे हैं। देखिए कुछ इवेंट लिख रहे हैं। एक इवेंट लिखे हैं बेटा 1 2, दूसरा इवेंट लिखे हैं 3 5 6, चौथा इवेंट अच्छा 3 5 6। डी सी लिखे 1 3 6, डी लिखे 2 4 6, ई नहीं लिख सकते, जी लिख दिए 1 2 3 4। ठीक है, और एक लिख दे H 4। हाँ चलिए, अब यहां से हम आपसे बात करें बेटा, A इंटरसेक्शन B कितना है, बोलो। A इंटरसेक्शन B बोलो तो। ये भी एक इवेंट है, लिखते जाना है। ए सेट, तो हम लोग जानते हैं दो सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्या है, इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों इवेंट साथ साथ होगा, दोनों इवेंट। तो बोलो इसके फेवर में कुछ है, यानी एक ऐसा पॉइंट बताओ जो बताए कि ए भी आया हो बी भी आया हो, ऐसा कोई दोनों में कॉमन है, बोलो। कॉमन है, तो इसके फेवर में ये एम्प्टी हो गया। क्या हो गया, ये डिसजॉइंट सेट है। ये दोनों कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट। ख्याल आ रहा है तो, यानी यदि दो इवेंट का इंटरसेक्शन, यानी दोनों साइमल्टेनियस अकर नहीं कर रहा है, दोनों साइमल्टेनियस अकर नहीं कर रहा है, तो डिसजॉइंट सेट हुए, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें बेटा बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये क्या बता रहा है बेटा, क्या बता रहा है, एक ऐसा इवेंट, कम से कम एक ऐसा बताना है जो ये बताए कि बी भी हुआ है सी भी हुआ है। साइमल्टेनियस ऑकरेंस, बी ऑकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट बी एंड सी। तो बोलो कौन कौन हुआ बेटा, तो बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आया, 3 भी आया तो भी हम विनर हुए। हम बोले क्या, ए बी इंटरसेक्शन सी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी आएगा, हम चांस लिए बी इंटरसेक्शन सी आएगा, तो 3 भी आएगा तो भी हम विनर हुए, 6 भी आएगा तो भी विनर हुए। यानी एक ऐसा एलिमेंट खोजना है दोनों में से जो ये बताए
कि ये भी आया है ये भी आया है, तो 3 आने से भी होगा, 6 आने से भी होगा। यदि 5 आए तो केवल बी हुआ, यदि 1 आए तो केवल सी हुआ, या ए हुआ, या जी हुआ, है ना। तो इंटरसेक्शन जहां रहेगा मतलब दोनों हो रहा है, दोनों आ रहा है, ठीक है। अब यहां आपको हम जैसे बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन, अच्छा यूनियन कर रहे हैं, अब ए यूनियन बी, हम बोले ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी आएगा, इसका मतलब ऑकरेंस ऑफ at least one event A और B, मतलब या तो A आया या तो B आया या तो दोनों आया। ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, या ऑकरेंस ऑफ आइदर द इवेंट ए और बी और बोथ, ठीक है। तो देखो बेटा 1 आया तो भी ए यूनियन बी आया, 2 आया तो भी ए यूनियन बी आया, 3 आया तो भी ए यूनियन बी आया, 5 आया तो भी ए यूनियन बी आया, 4 आया तो ए यूनियन बी होगा। 4 न तो इसमें है न तो इसमें है, इन दोनों में से कोई भी आए तो क्या होगा, ए यूनियन बी अकर किया। इसका मतलब होता है ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है या दोनों आ सकता है, दोनों आएगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसा इवेंट रहेगा जो ए भी होगा बी भी एक साथ होगा, लेकिन आइदर ए होगा और बी होगा। यानी इसके फेवर में तब कौन कौन आया बेटा, 1 2 3 5 6। तो यूनियन समझ में आ रहा है, ए यूनियन बी मतलब या तो ए आएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग आइदर ए और बी और बोथ, इसका मतलब ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ए और बी, कम से कम एक आएगा, दोनों आ गया कोई बात नहीं। कोई डाउट है समझने में बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन में। अब बात करते हैं यहां कुछ इवेंट देखो तो बेटा, ए, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन एच 5 और ए इंटरसेक्शन एच 5। इसको क्या कहते हैं, ये जैसे डिसजॉइंट हुआ बेटा, तो इसको कहते हैं, जो डिसजॉइंट होता है इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। यदि दो इवेंट का, ये जो डिसजॉइंट है, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यदि दो इवेंट एक्सक्लूसिव है, यदि दो इवेंट एक्सक्लूसिव है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। यहां जैसे देखिए बेटा ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है ना, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी और एच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और एच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन एट द सेम टाइम अब देखो तो बेटा इन तीनों का यूनियन, अब यदि ऐसे सेट जिनका यूनियन कितना हो रहा है बेटा, देखो तो यूनियन 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया बेटा, सर्टेन इवेंट हो गया ना। यदि ऐसे इवेंट जिसका यूनियन सर्टेन इवेंट हो जाए,
तो इनको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी पूरे सैंपल स्पेस को इलेक्ट छा लिए हैं, इनको मिलाकर ही, यानी ए यूनियन बी यूनियन एच। यदि सैंपल स्पेस है तो ए बी एच को क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना? तो यदि ये A, B and H are known as exhaustive event। एग्जॉस्टिव मतलब हुआ उनका यूनियन सर्टेन इवेंट होना चाहिए। ठीक है ना? उनका यूनियन क्या होना चाहिए? सर्टेन इवेंट होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। अच्छा, यदि हम बोले बी यूनियन सी, क्या सर्टेन इवेंट है क्या? क्यों बेटा? 1 3 5 6 केवल हो रहा है, अभी 2 4 नहीं है, तो ये सर्टेन इवेंट नहीं है। अच्छा, बी सी जी ले ले बेटा, बी यूनियन सी यूनियन जी। फायदा क्या है बेटा? इधर देखो, बी यूनियन सी यूनियन जी क्या होगा बेटा? म्यूचुअल, ये एग्जॉस्टिव हुआ, यूनियन क्या हो रहा है? सर्टेन इवेंट हो रहा है। और डी यूनियन बी नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, 2 4 6 1 नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। तो एग्जॉस्टिव मतलब हुआ 2 or more set are said to be exhaustive। 2 or more set are said to be exhaustive if their union will be certain event। उनको जोड़ दे यदि, तो क्या हो जाएगा? सर्टेन इवेंट। और यदि उनका इंटरसेक्शन फाई है, दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी उनमें कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अब यहां जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले, ये देखिए, आपको यहां बड़ा अजीब देखने को मिलेगा। ये वाला इरेज करे तो अब जैसे यहां से चूज कर रहे हैं हम ए बी एच, बताइए ए बी एच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं? सॉरी, एग्जॉस्टिव है कि नहीं? हम लोग कर चुके थे शायद यहां पे ना। थोड़ा सेट चेंज कर दे, अब उसके बाद पता चलेगा। सेट थोड़ा चेंज कर दे, सेट चेंज कर दे। 3 5 सी ले लिए, 4 6 डी ले लिए, 1 4 5 जी ले लिए, 2 4 6 और एच ले लिए, 1 3 5। अच्छा बताइए बेटा, जी और एच क्या एग्जॉस्टिव है? इधर जी और एच क्या एग्जॉस्टिव हैं? एग्जॉस्टिव होने से क्या होगा? यूनियन क्या होना होगा? सर्टेन, यानी सिंपल स्पेस। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो जी और एच है। अच्छा, सी डी है क्या? अच्छा, ये वाला जी और एच क्या एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, यानी जी एंड एच एक्सक्लूसिव भी है, ये एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। क्यों बेटा?
क्योंकि इसका यूनियन G यूनियन H किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 और बेटा G इंटरसेक्शन H क्या है? 5 है। ये बता रहा है एक्सक्लूसिव और ये बता रहा है म्यूचुअल, सॉरी ये बता रहा है एग्जॉस्टिव और ये बता रहा है एक्सक्लूसिव। इसी तरह बोलो तो ए बी सी एग्जॉस्टिव है क्या? ए बी सी एग्जॉस्टिव है। देखिए यदि इनका यूनियन किया जाए बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी तो हो जाएगा 1 2 3 5 4 6, यानी ये हो गया बेटा सर्टेन इवेंट, तो ये एग्जॉस्टिव हुआ, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। और बेटा ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या है? बी इंटरसेक्शन सी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सी क्या है? देखो तो ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी 5, ए इंटरसेक्शन सी 5, तो ए बी सी पेयर वाइज म्यूचुअली क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी इनमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। अब सीधे आ जा रहे हैं, ये हम लोग इवेंट के बारे में ज्यादा हो गया। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी, ए का आने का चांस। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अच्छा लिख ले, पहले इरेज कर रहे हैं ये वाला। प्रोबेबिलिटी क्या है? धर लिया ई है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ई क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एस क्या है? सैंपल स्पेस कनेक्टेड विथ ई, ए बी एन इवेंट, ए ले लिए बेटा, बी एन इवेंट कनेक्टेड, ये जरूरी नहीं इतना लिखना, कनेक्टेड विथ ई। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ठीक है, ए जो है इसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ एक इवेंट है, तो निश्चय ही एस का सबसेट है। तो प्रोबेबिलिटी of A is denoted by P of A। A की प्रोबेबिलिटी यानी A आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां ऑकरेंस भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A यानी ए आएगा डिनोटेड बाई पी ऑफ ए, और सिंपली स्मॉल पी भी लिखते हैं, स्मॉल पी भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग कैपिटल पी ऑफ ए लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज पी ऑफ ए नंबर of event point in favor of A, in favor of the event, यानी A के फेवर में कितने इवेंट हैं? नंबर ऑफ सिंपल इवेंट, नंबर ऑफ, यहां सिंपल कर दोगे बेटा, सिंपल इवेंट पॉइंट। ओ इवेंट पॉइंट मतलब ही सिंपल इवेंट होता है, इवेंट पॉइंट हम लोग लिखे नहीं थे, एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल लिखे थे, इवेंट पॉइंट भी लिखेगा तो एक ही मतलब है। ठीक है ना, तो ये हटा भी सकते हैं।
नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ द इवेंट ए और नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ द सर्टेन इवेंट एस। यानी ये किसकी बात कर रहा है बेटा? ए में कितने एलिमेंट है, एस में कितने एलिमेंट है। ओके, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। अब यहां से कुछ बातें पता चल रही हैं। ये भी क्या है बेटा? नंबर। ये भी है नंबर। नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6। ये भी 1 2 3 4 5 6। तो पॉजिटिव नंबर का रेशियो पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब यहां से पता चल रहा है कुछ इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बेटा? 0 या 0 से बड़ा होगा। अच्छा, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लें। इसके पहले लिख लें, पहले वही लिख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है बेटा? फाई। इम्पॉसिबल इवेंट क्या? फाई। फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी एन ऑफ फाई। एन ऑफ फाई मतलब 0। तो 0 बटा सैंपल स्पेस में तो पॉइंट रहेगा, तो ये हमेशा कितना होगा? 0। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट क्या होगा? 1। गौर करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बोल दें तो यहां एन ऑफ एस कट के कितना हो गया? 1। हम यदि ये परिभाषा, यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की परिभाषा यूज करें तो फाई यहां लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई मतलब नल 0। तो 0 बटा समथिंग यानी 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट यानी एस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कैंसिल होकर कितना हो गया? 1। अब 2 नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चूंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है। और बेटा ए यानी कि एस का कोई भी सबसेट लेंगे, एस का कोई भी सबसेट लेंगे, क्या उसमें एस से ज्यादा एलिमेंट रहेगा? क्या एस से ज्यादा एलिमेंट नहीं, तब सबसेट काहेगा? तो इसीलिए पी ऑफ ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लाइक बिटवीन 0 to 1। 3 नंबर, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखिए। अच्छा, यहां जाने से पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लिख दिए बेटा ए सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, इसका मतलब क्या होता है? इसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे ही सी आ गया मतलब कंप्लीमेंट। ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। ए आएगा तो इसी वाला पॉइंट में हमारा फेवर किया। अब यदि यहां से पॉइंट कोई आ गया बेटा तो ए के फेवर में है, यहां से कोई पॉइंट आया ए के फेवर में है, तो उसी को कहते हैं एसी। ये जो ब्लैंक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, यानी ए नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो बेटा ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी इक्वल्स टू 1, बिकॉज ये जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव भी इवेंट भी है, तो इनका सम हम अभी लिखेंगे। दो, यदि 2 और मोर इवेंट्स आर exhaustive as well as pairwise mutually exclusive, then sum of their probability equals to 1। ठीक है, 3 नंबर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए और बी के बारे में कुछ, ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
occurrence of at least one event A और B। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यदि आपको पता चल गया A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये क्या हो जाएगा फाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई कितना है 0, यानी ये नहीं दिखेगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। चौथा नंबर लिखिए, ऊपर लिख रहे हैं हम, हाँ ओ अच्छा हाँ। और बेटा यदि हम लोग लिखे ABCD, 5 नंबर A B C, तीन ही ले रहे हैं, आर म्यूचुअली। अच्छा यहां एक और फॉर्मूला लिख लो बेटा, तो यदि A यूनियन B यूनियन C निकाल रहे हैं, तीन का यूनियन, तो ऐसे चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C, अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओ यहां गलती लिख दिया बेटा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन यदि म्यूचुअली, ये यदि कुछ नहीं पता है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन यदि पता चल जाए बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो क्या हो जाएगा यानी तब क्या जानते हो बेटा, क्या हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा, सर्टेन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा S, तो ये कितना होगा बेटा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितना हो जाएगा 1। अब इसका फॉर्मूला देखिए यहां है, गौर करिए, यहां ये A यूनियन B यूनियन C, ये आया ये आया ये आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, A इंटरसेक्शन B क्या लिखा हुआ है बेटा, ओ यहां लिख लेना पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी A इंटरसेक्शन B फाई, तो ये कितना हो गया 0, ये भी इंटरसेक्शन फाई 0, यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो तीनों का इंटरसेक्शन में भी कॉमन होगा कुछ, ये भी 0, तो केवल बचा P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C इक्वल्स टू 1। ये तीनों का प्रोबेबिलिटी का यूनियन 1 होगा। आपको कभी कभी दे देगा ABCD आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तब आपको यही लिखना होगा कि तीनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। कभी पूछेगा 3-4 प्रोबेबिलिटी दे दिया, PA PB PC सब दे दिया, और पूछ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो आपको चारों को जोड़कर देखना होगा 1 आ रहा है कि नहीं। यदि 1 आया तो प्रोबेबिलिटी मेजर को फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ देख लेना होगा उनका इंटरसेक्शन फाई है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे अब प्रैक्टिस में आते हैं हम लोग। ओके, हाँ, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अभी तो इसमें केवल इवेंटे बना रहा है। हाँ चलो, इरेज करो बेटा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी पता चल गया। ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ
इवेंट पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ एस, यही पकड़ना है बस। चलिए एक इवेंट ले लिए हम, अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1 धर लिए, रेंडम एक्सपेरिमेंट धर लिए बेटा, रेंडम एक्सपेरिमेंट धर लिए। Three coin are tossed once. Find the probability of एक नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिख दे, गेटिंग एक नंबर एट लीस्ट टू हेड टू एग्जैक्टली टू हेड 3 एग्जैक्टली 1 हेड 4 at most 1 head 5 दो बार है। अच्छा नहीं, हाँ नो हेड, नो हेड। ठीक है, बहुत सारा लिख लिए हैं। चलिए एक एक करके, पहला काम क्या है बेटा, पहले तो है सिंपल स्पेस, लेट एस बी दी क्या है, सिंपल स्पेस कनेक्टेड विथ ई। बेटा क्या क्या आएगा बोलो तो, 3 कॉइन एक साथ फेंके हो या एक ही कॉइन को 3 बार फेंके, तो पहले में भी हेड दिखा रहा होगा, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड। ये वाला तो फिगर अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना। टी एच एच, एच टी टी, टी एच, अरे बाप रे बाप, टी टी एच और टी टी टी। ठीक है, एस चला आया बेटा। तो अब बताओ एन एस कितना हुआ, 2 का पावर 3 बार फेंके हो ना, ऐसे भी गिन लो। यदि ये नहीं लिखते तो भी चलता, नहीं लिखते तो भी चलता, तो लेकिन हम लोग जान गए 8 है। अब बेटा एक एक करके, ए क्या धर लिए बेटा, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आएगा। तो बोलो बेटा क्या क्या आया, बोलो तो इसमें क्या क्या आया, कम से कम 2 हेड आएगा, यानी 2 से कम होगा तो नहीं चलेगा। तो यानी क्या क्या बोलो तो, कौन कौन होने से हमारा काम चल जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या क्या बोलो तो, एच एच एच, इसको लिखना नहीं है, बस आप गिन लोगे कितना फेवर में है। हम ऐसे दिखा दिए आपको, कम से कम 2 से ज्यादा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वहीं से काउंट कर लेंगे। ए के फेवर में कितने हैं बेटा, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया बेटा, फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। तो बेटा 4/8 यानी 1/2, 2 नंबर। कभी कभी यही चीज परसेंटेज में भी दिया रहेगा, 50%, 50/100 यानी 1/2। ठीक है, अब देखते हैं एग्जैक्टली 2 हेड, बी क्या है, डिनोटिंग द इवेंट, डिनोटिंग द इवेंट of getting
कितना हेड बेटा? एग्जैक्टली 2 हेड। तो बेटा बी के फेवर में कितना है, कौन कौन है? देखो तो 2 हेड, 2 से न कम न 2 से ज्यादा। तो कौन हुआ? 1 1 2 3, 2 हेड आएगा, 2 ही हेड आएगा। कितना हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया बेटा? एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, 3/8। 3 नंबर, एग्जैक्टली 1 हेड, सी डिनोटिंग द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। क्या हो जाएगा बेटा? एन ऑफ सी कितना हुआ बोलो तो? नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड, 1 2 3, 3/8। यही फॉर्मूला, एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस। 4 नंबर देखते हैं, एटमोस्ट 1 हेड, डी इधर लिए। डी क्या है बेटा? कैसे इवेंट को दर्शा रहा है? डिनोटिंग द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अधिक से अधिक कितना हेड होगा बेटा? 1 हो। इसका मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। तो बोलो इसके फेवर में कितना हुआ? ज्यादा से ज्यादा 1। तो ये नहीं भी होगा तो चलेगा, यानी ये बता रहा है, यानी कितना? 4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो गया एन ऑफ डी बाई एन ऑफ एस, यानी 4/8, 1/2। क्लियर है? नो हेड का इसी तरह क्या हो जाएगा बेटा? 1/8। हेड नहीं आया तो यही है ना, 1/8। अच्छा, यदि हम बोले बेटा ये जैसे बोला है इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, उल्टा करके थोड़ा समझा जाए। इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आएगा, कम से कम एटलीस्ट 1 हेड। ओ ना 2 हेड, एटलीस्ट 1 वाला नहीं किए हैं क्या? ना एटलीस्ट 1 वाला नहीं किए हैं। अच्छा, एटलीस्ट 1 करते बेटा तो 7/8 आ जाता। मान लो एक हम जोड़ी दे रहे हैं 6 नंबर, हम ले लिए बेटा जी इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अच्छा, इसका उल्टा क्या हुआ बेटा? कम से कम 1 हेड आएगा, तो ये सब हो गया, केवल यही नहीं ना हुआ, तो हम क्यों ना निकाल लें नो हेड। इसका उल्टा बोला 1 कम से कम आएगा, तो इसका उल्टा क्या हुआ? 1 भी हेड नहीं आएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी ये जब पीजी निकालोगे तो ऐसे कर लो 1 माइनस पी ऑफ जी का कंप्लीमेंट। तो जी यानी नो, इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, तो कितना है? 1/2 ना, 1 माइनस 1/2, यानी 1/2। फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे 2 नंबर, 2 नंबर नहीं 3 नंबर में लिखे थे। देखो अब ये 7/8, यदि हम उतना ना काउंट करना पड़े, 1 भी हेड नहीं आएगा, तो उसके फेवर में केवल एक है 1/8 गड़बड़, हम लोग वो तो किए ही नहीं, 1/8 है। अरे बाप रे बाप, 1/8 तो कितना हो जाएगा? 7/8। हम इसको देख लिए, वो तो हम सवाल ही नहीं किए वाला नो हेड वाला है ना। तो 1 हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी सॉरी नो हेड, यानी केवल उसके फेवर में ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं 1 में से यदि 1/8 घटा देंगे तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए अभी ताश वाला करते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग अ कार्ड
a card from a well shuffle pack up, drawing a card from a well shuffle pack, पैक कर दिए, pack up 52 cards, then find the probability of getting an ace. A spade, a red card, numeral card, red ace, फेस कार्ड। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारा बना लिए हैं इवेंट। चलिए देखते हैं एक एक करके। ई इधर लिए बेटा, क्या है? ओ ई तो ऊपर लिख चुके हैं। एस क्या हो जाएगा बेटा? लिखना है बड़ा मुश्किल है। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है। तो कितनी तरह से बेटा? 52 कार्ड है, 52 में से एक कार्ड निकालना है। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है। तो कितनी तरह से निकाल सकते हैं? 52 कार्ड से। अब यही रहता 2 कार्ड निकालना है, हम आएंगे उस पे। अभी एक ही कार्ड निकालना है तो 52C1 कितनी तरह से निकाल सकते हैं बेटा? 52 तरीके से। अब एक एक करके करते हैं। क्या बोला है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस। अब बेटा इक्का कितना होता है? बोलो। है इक्का, एस इक्का कितना होता है? देयर आर 4 एसेस। 4 इक्का होता है ना, तो बोला एक इक्का आएगा, कोई एक इक्का आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या फॉर्मूला है बेटा? बोलो इसको। एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, 4/52 कितना आ गया बेटा? 1/13। 1/13। बी धर लिए। बी धर लिए बेटा क्या? अ स्पेड कार्ड, गेटिंग अ स्पेड कार्ड। अब बताओ स्पेड कार्ड कितने होते हैं? स्पेड हम लोग 4 तरीका का कार्ड बोले थे ना, क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड। तो 13 करके तो कितने तरह के स्पेड हुए हैं? 13। टोटल 13 स्पेड है। ठीक है ना? तो मान लीजिए उन 13 में से कोई भी एक आया, वो तो बोला स्पेड कार्ड, ये नहीं बोला कि कौन आना है। तो 13 उसके फेवर में 13 है, यानी वो हो सकता है एक का भी आ सकता है स्पेड का, आपका 2 आ सकता है स्पेड का, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जोकर भी स्पेड का आ सकता है, किंग भी आ सकता है, क्वीन भी आ सकता है। ठीक है ना? तो 13 हुआ उसके फेवर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस, 13/52, 1/4। इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको यदि दिक्कत है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लिख लिए एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस। तो ऐसे समझो
बोला है स्पेड, देयर आर 13 स्पेड, तो 13 स्पेड्स में से एक ही स्पेड आएगा, तो 13C1, 13C1। और 52 कार्ड में से एक कार्ड कितनी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? 52C1, ये भी 13, ये 52, तो 1/4। ठीक है। इसी तरह चलिए रेड कार्ड 3 नंबर, सी ले लिए क्या बेटा? इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, बोलो। तो सी के फेवर में रेड कार्ड कितने हैं? कितने रेड कार्ड? देखो 3, 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो गया बेटा? एन ऑफ सी बाई एन ऑफ एस, 26/52, यानी 1/2। न्यूमरल कार्ड बेटा कितने न्यूमरल कार्ड हैं? डी धर लिए क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग, यदि आप पहचान गए सिंपल स्पेस और उस इवेंट के फेवर में कितना है तो आराम से हो जाएगा। इवेंट ऑफ गेटिंग अ न्यूमरल कार्ड, तो कितना है न्यूमरल बोलो तो? 10 है, तो 10 चौका 40, तो इसके फेवर में एन ऑफ डी के फेवर में कितना है? 40 कार्ड। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो गया 40/52, 10/13। ठीक है। अब कौन सा है? रेड एस, तो बोलो रेड एस के फेवर में कितना होगा? लाल पान का 1 का और ईटा का 1 का, यानी एक हर्ट वाला 1 का और एक डायमंड वाला 1 का, 2 ही हुआ ना। तो इवेंट ऑफ गेटिंग रेड एस, तो कितना हो जाएगा? एन ऑफ एफ 2 ही हुआ, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया एन ऑफ एफ यानी 2/52, 1/26। फेस कार्ड कितना है बेटा? फेस कार्ड 3 तरह का है ना, जोकर, क्वीन और किंग, 12/52 किया जा सकता है। समझ में आ गया है ना? समझ में आ रहा है? तो बस आपको सिंपल स्पेस बनाना है और इवेंट बनाना है। हाँ अब टाइम हो गया है ना, अभी तो टाइम ज्यादा नहीं, कितना बज रहा है? हाँ 8-10 हो रहा है। अच्छा एक एग्जांपल और करा दे, एक एग्जांपल करा दे रहे हैं। हाँ अच्छा मान लो यहां पे 2 हम कार्ड ड्रॉ करते बेटा, 2 कार्ड, ठीक है ना? एक ही साथ 2 कार्ड ड्रॉ कर लेना है। अब ये नहीं किए कि हम एक निकाले फिर उसको रिप्लेस कर दिए, हम एक ही साथ 2 कार्ड। अब यदि मान लो एक कार्ड, हाँ ऐसे भी हो सकता है, एक कार्ड निकालें फिर बिना रिप्लेसमेंट के दूसरा कार्ड निकालें। अभी हम क्या क्या बोल रहे हैं? दोनों कार्ड एक ही साथ निकाल लिए, 2 कार्ड देख करके, ऐसे कोई फैलाया हम 2 कार्ड निकाल लिए, 2 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, एक कार्ड निकाले फिर एक कार्ड निकाले, उस कार्ड को उसमें नहीं डालने गए, ठीक है? तो यदि हम बोले ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, ड्रॉइंग कितना कार्ड बेटा? 2 कार्ड्स फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ इसको लिख सकते हो 1 एस 1 स्पेड, इसका मतलब दूसरा कुछ भी हो सकता है। अच्छा थोड़ा सा सवाल रहता तब काम करता है, चलो रहने दो, हम एक सवाल ले रहे हैं। हाँ इसके सिंपल स्पेस में क्या होगा बेटा बोलो तो? कितने पॉइंट होंगे? 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो,
तो n ऑफ s कितना हुआ? आपके पास 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड कितनी तरह से ड्रॉ कर सकते हो? 52C2। लेकिन यदि हम बोलते एक कार्ड ड्रॉ किए फिर डाल दिए, तो पहला कार्ड 52 तरीके से ड्रॉ किए, दूसरा भी तो 52 तरीके से किए, तो 52 इंटू 52 यानी 52 का स्क्वायर। लेकिन जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली हुआ कितना बेटा? 52 तरीके से एक निकाल लिया, अब तो 51 है, तो अब 51 तरीके से यानी 52 इंटू 51, यानी वही चीज है ये 52 इंटू 52 इंटू 51। और चूंकि ये हमको 2 इंटू 1 यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है ना? हाँ 26 इंटू 51। तो खैर हम ऐसे ही लिखे, रहने दे। अब यदि बोल रहा है बेटा उसमें से एक इक्का होगा, वो 2 कार्ड में से एक इक्का होगा। इधर अभी है तो क्या कर रहा है? मॉडर्न इच्छा पर देख ली तक पहले गेटिंग 1 एस, दोनों में से एक इक्का होगा, तो हम धर लिए एक इवेंट बेटा, इवेंट गेटिंग 1 एस, एक एस होगा, यानी एक इक्का जरूर होगा, ठीक है? तो अच्छा 1 एस और एग्जैक्टली 1 एस, यहां लिख दो एग्जैक्टली 1 एस, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 1 एस। 2 कार्ड लेकिन निकाले हो बेटा, 2 कार्ड निकाले तो आप उसमें से बोल रहे हो एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। अब इक्का के फेवर में कितना है बेटा? 4, तो 4 में से एक इक्का कितनी तरह से आएगा? 4C1 इंटू, अब दूसरा कार्ड 4 निकाल लिए, यहां कितना बचा? 48 कार्ड। आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? हम तो बोले एग्जैक्टली 1 एस, तो इसका मतलब यहां पे अब रिमेनिंग बोले केवल एक ही इक्का यहां आएगा, दोनों इक्का नहीं। तो यहां पे कितना हो गया बेटा? 48C, और केवल अब एक ही कार्ड चूज करना है ना, 1। तो अब निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? निकल जाएगा। तो देख लीजिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 4C1 इंटू 48C1 बाई 52C2, यानी 4 इंटू 48 बाई 52 इंटू 51 2, ठीक है? कैलकुलेट किया जा सकता है इसको। अच्छा, उसको कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जितना एग्जाम्पल होगा वही करोगे, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल एसएन दे वाला का जितना एग्जाम्पल है वही करोगे, ठीक है? हाँ लिखिए, क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a leap year selected random will contains 53 Sundays।
बोल रहा है कि एक लीप ईयर में कोई भी एक लीप ईयर सेलेक्ट किए, कोई भी एक लीप ईयर सेलेक्ट किए, उसमें जो है 53 संडे होंगे। ध्यान से इस बात को समझना। ऐसे कितना दिन का होता है बेटा एक वर्ष? कितने दिन का एक वर्ष होता है? 365। और लीप ईयर में कितना दिन हो जाता है? नंबर ऑफ डेज इन द लीप ईयर कितना हुआ बेटा? 366 डेज। यानी कोई भी लीप ईयर होगा उसमें कितना डेज होगा? 366। अब इसमें 7 से भाग दो। 7 दिन का क्या होता है बेटा एक सप्ताह ना? 7 पचे 35, 7 दूनी 14, यानी बेटा 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब तो ये तो तय है। मान लीजिए मंडे से शुरू हुआ हो बेटा, मंडे से शुरू हुआ हो तो उसमें 52 मंडे होंगे। ट्यूसडे से शुरू हुआ तो 52 ट्यूसडे, संडे से शुरू हुआ रहेगा तो 52 संडे रहेगा। वो बोल रहा है 53 संडे। इसका मतलब ये जो बाकी जो बचा है वो क्या है? सपोज ये 2 दिन कैसे कैसे हो सकता है? मान लो ये खत्म हुआ, जो 52 वीक्स हुआ वो खत्म कहां हो रहा है? सैंपल स्पेस में देखो क्या क्या आ रहा है। सैंपल स्पेस में क्या क्या आ रहा है? मंडे, वो जो 2 डे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है मंडे। मान लीजिए वो 52वां वीक कहां खत्म हुआ बेटा? 52वां वीक खत्म हुआ है संडे को। तो इसका मतलब ये 2 दिन क्या हुआ? मंडे ट्यूसडे। यदि मान लो मंडे पे खत्म हुआ तब क्या होगा? ट्यूसडे वेडनेसडे पे। मान लो ये 52वां वीक खत्म हो रहा है वेडनेसडे पे, तो वेडनेसडे थर्सडे, या मान लो थर्सडे पे खत्म हुआ, थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे पे खत्म हुआ तो फ्राइडे पे, यदि सॉरी संडे पे खत्म हुआ तो ये, मंडे पे खत्म हुआ तो ये, ट्यूसडे पे खत्म हुआ तो बाकी 2 दिन ये, और वेडनेसडे पे खत्म हुआ तो ये, थर्सडे पे खत्म हुआ तो बाकी 2 दिन ये। और यदि फ्राइडे को बेटा फ्राइडे को खत्म हुआ ये वीक तो क्या आएगा? सैटरडे संडे। और यदि सैटरडे को खत्म हुआ है संडे मंडे। ठीक है। अब तो जैसे ही करेंगे बेटा संडे पे खत्म होगा तो ये आ जाएगा, तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो बोलो इसमें कितने पॉइंट है? एन अप है। सैंपल स्पेस में यही है 7 है। अब हमको क्या चाहिए बेटा? ए धर लिए क्या? कितना संडे? इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडे। तो बोलो बेटा कौन सा आएगा? कौन सा सेट? ये सेट आएगा, इसमें एक संडे, या तो ये होगा या तो ये होगा, तभी ना 52 संडे पहले आ चुका है। या तो ये आएगा तो 53 होगा, या तो ये आएगा तो 53 होगा। इसका मतलब या तो फ्राइडे पे खत्म हुआ है तो संडे आएगा, या सैटरडे पे खत्म होगा तो संडे आएगा। तो इसका मतलब बेटा इसकी फेवर में कितना हो गया? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 2/7। ठीक है, 2/7। चलिए तब विराम दे रहे हैं। ठीक है ना। कार्ड वगैरह वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा। ठीक है। सवाल ही है, केवल ज्यादा से ज्यादा सवाल ही है इसमें। ठीक है ना। मोटा मोटी हम लोग जल्दी जल्दी में कर दिए हैं।